नमस्कार, आपका स्वागत है और इस वक्त मैं बैठा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के पास जो कहा यह जाता है कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़े वर्ग की बात तो जब होती है तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अब पिछड़ों को साथ लाने का पूरा प्रयास कर रही है और उसी क्रम में इनको पार्टी ने प्रदेश सचिव नामित किया है। इनसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप ईमानदारी से खबरें दिखाते हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से बधाई। ये आपको ज़िम्मेदारी है वो कब कब मिली? मुझे अभी लगभग 10-15 दिन हो गए हैं और माननीय शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपाल कश्यप जी की स्वीकृति पर मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव बनाया गया पिछड़ा वर्ग में। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्या लगता है कि पिछड़े वर्ग को साथ ला पाओगे, अपने वर्ग को, अपने समाज को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ पाओगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भुर्जी जात से हूँ चूक, मेरा नाम जनवेद भोजवाल भुर्जी है। मैं नेताजी श्रद्धेय नेताजी जब थे, तो एक वाक्य बताना चाहूँगा, भुर्जी समाज में कोई भी नेता या राजमंत्री नहीं था, ना कोई विधायक था। श्रद्धेय नेताजी ने हमारे एक व्यक्ति को दर्जा प्राप्त राजमंत्री बनाया था और तब जाके हमारे समाज में कुछ राजनीतिक जागृति आई। तो नेताजी ने हमारे समाज को बहुत मान सम्मान देने का काम किया था। अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी भुर्जी को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कहीं न कहीं भुर्जी जात जो है बहुत ही पिछड़ों में अति पिछड़ी जात रह गई और उसी को भरोसा देखते हुए माननीय जी ने जो ज़िम्मेदारी दी गई उसको निभाने का काम करेंगे। भाजपा तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, फिर आप कैसे देखते हैं कि कैसे सबका साथ सबका विकास के जो उनका एजेंडा है उसको कैसे तोड़ पाएंगे? वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। भारतीय जनता पार्टी में तमाम अभी वर्तमान में हमारे भुर्जी समाज पर उत्पीड़न हुआ है। कहीं भी कोई किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं की। एक मैनपुरी में नंगला पेंट में एक घटना घटित हो गई थी। मैं एक प्रार्थना पत्र माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पास गया। मैंने कि ऐसे-ऐसे भुर्जी जात की एक हत्या हो गई माननीय जी और पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब है। बिना भेदभाव किए तत्काल माननीय जी ने उनकी आर्थिक मदद करने की 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और कहा हम सरकार में नहीं तो आप परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देते। लेकिन ये कहती कुछ है, सरकार करती कुछ है। हमें इन कथनी करनी में इनका कोई हम विश्वास नहीं करते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में हमें आस्था और विश्वास है। पूरा समाज एकजुट करने का प्रयास करेंगे और आने वाली लोकसभा में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की भुर्जी समाज से अपील करेंगे। कहीं न कहीं पिछड़ा समाज की जब बात आती है, कहीं न कहीं तो भाजपा कहना ये है कि भाजपा का कि जितना पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो कहीं न कहीं भाजपा के साथ हैं। चाहे राशन की बात ले लीजिए, सम्मान निधि की बात ले लीजिए, उज्ज्वला गैस योजना की बात ले लीजिए, तमाम जो योजनाएँ हैं उनका डंका पीटती है भाजपा और कहती है कि कहीं न कहीं उनका लाभ हम गरीब पिछड़ों को दे रहे हैं। ऐसे में कैसे अपने आप को आप स्थापित कर पाओगे? देखिए, उन्होंने उज्ज्वला के नाम से लोगों को कुछ चंद लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया। उसमें कुछ ही समय बाद उसकी कीमतें क्या कर दी। अभी सम्मान निधि की बात आप कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ किसानों के ही खाते चंद किसानों के खाते में केवल सम्मान निधि आ रही है। ये सारे वादे उनके खोखले हैं, दिखावा करते हैं। ये चुनावी एक एजेंडा है, षड्यंत्रकारी पार्टी है। मैं इन पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये धर्म के ठेकेदार बने घूमते हैं। बताइए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रति आस्था बताओ, पुरखों पूर्वजों से राम का नाम लेते आ रहे हैं। तो फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मंदिर क्यों नहीं गए? आप जाएँगे? उन्होंने कहा है राम मंदिर जाएँगे, पूरे परिवार के साथ जाएँगे। बीएसपी ने कहा कि उन्होंने न्योता ठुकरा दिया और राम मंदिर नहीं गए। न्योता क्या छुटपुटिया नेता देंगे भाजपा के? अगर निमंत्रण ही देना था तो शीर्ष नेता उनके देते। बताइए, किसी के कहने पर कुछ भी हो जाएगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएँगे और आपको उदाहरण दे दें, जो सीएम आवास पर लखनऊ में जो एक मंदिर बना है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। और कई एक ऐसे पौधे हैं जो पूजे जाते हैं, विदेशी पौधे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीएम बंगला में लगाए। ये धर्म से बताओ, उसका प्रचार करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी पूजा करते हैं, कभी प्रचार नहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति बनाएंगे आप लोग और किस तरीके से चुनाव में जाएंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब पीडीए पखवाड़े के तहत पिछड़ा
दलित अल्पसंख्यक एक पीडीए पखवाड़े के तहत हम गली गली कूचे कूचे में जाने का काम करेंगे। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, बस कमी है हम समझा नहीं पाते अपनी बातों को। अब बताइए, दुनिया में सबसे शानदार एक्सप्रेस माननीय जी ने बनवाया और सैफई में हॉस्पिटल माननीय जी ने बनवाया। ये बताओ, अब इस सरकार में देख लो, केवल मंदिर और धर्म की राजनीति करते हैं। कहीं भी कोई अगर मेडिकल कॉलेज हो या अस्पताल हो या कोई अन्य विकास के कार्य हो, वो बता दो कोई करवाए हो। सब समाजवादी कार्यों को वही पट्टियां तोड़कर अपना नाम दर्ज कराने में लगे, अपनी पट्टियां लग जाए बस। कहीं भी देखिए, अभी लाइन सुपारी। अरे आप ये कह रहे हो कि अभी विकास कार्य भाजपा नहीं करा रही है, पूरे देश में तो विकास कार्य भाजपा के दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि 4 किलो 5 किलो राशन वितरण करना 80 करोड़ लोगों को, ये कम उपलब्धि मानते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अगर आपको 80 करोड़ जनता को अगर राशन देना पड़ रहा है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब इतने लोग सारे गरीब कर दिया आपने, क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम पर है। तो जो आपको राशन देना पड़ रहा है, काश आप रोजगार दिए होते तो राशन देने की आवश्यकता नहीं थी। राशन तो पहले पिछली सरकारें भी देती थी। अब कौन सा नया काम हो रहा है? समाजवादी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके सरकार में कहा जाता था कि गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, बहन बेटियां रात में सुरक्षित नहीं थी। भाजपा ये कह रही है कि आज रात के 12 बजे भी बहन बेटी सड़क पर निकलेगी तो सुरक्षित घर लौटाएगी। आपको बताना चाहेंगे, जो डायल 100 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाया था, जो कहीं भी कोई ऐसी घटना हो जाए तो तुरंत पुलिस पहुंचने का 15 मिनट में काम करती थी, 5 से 15 मिनट में काम करती थी। योगी जी ने तो 112 चला दी। अब वही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो योजना लाते हैं उसका नाम बदल देते हैं। अब डायल 100 से उन्होंने 112 कर दिया, लेकिन चीज वही है। लेकिन अब देखिए, गली गली और चौराहे चौराहे पे देखिए सांड, वो एक घटना देखी होगी आपने, वो सांड एक बाबा को, सांड गौशालाएं बनी है सब गौशालाएं में, वो सांड को देखिए आपने, बाबा को पटक पटक के बताओ उनकी जान ले ली। अब बताओ, सांड द्वारा जिसकी जान जाएगी, बताओ वो आदमी मुकदमा किस पे लिखवाएगा? ये हम जानना चाहते हैं, किस पे मुकदमा लिखवाएगा? ये कुछ नहीं है। भाजपा तो कह रही है कि सपा के शासनकाल में सांड और गाय काटी जाती थी बूचड़ खानों में। देखिए, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ये मानते हैं कि पूजा करते गाय की, गाय पूजनीय है और गाय माता है। लेकिन इनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सरकार ने नहीं की। गौशालाओं में आप देखिए, गौशाला खाली पड़े हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है। ये सरकार केवल कुछ नहीं करती है। ये देख रहे, कुत्ते नोच रहे, कहीं 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 बीमार गाय पड़ी है, उसका कोई इलाज के लिए संसाधन नहीं, भूसा का नहीं है। ये केवल ऐसा दिखावा करते हैं, हमें कोई दलाल बल कुछ दिखाई नहीं देता इनका। लास्ट सवाल मेरा आपसे यही है कि 2024 में क्या लगता है, क्या समीकरण हो सकता है? देखिए, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, हमारे बहुत अच्छी योजनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी। नेताओं की कमी की बात कर रहे हो तो भाजपा में तो लीडरशिप की एक बहुत बड़ी फौज है और आपके पास उतने नेता हैं भी नहीं। हम आपको बताएं, जो हमारा विधानसभा चुनाव में जो हम चूक खा गए, वो हमारे हमारे थोड़ी हम मतदाताओं को समझाने में असमर्थ रहे। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी और हम अपने भुर्जी वोट के लिए, हमें जहाँ भी संख्या बल दिखाई पड़ेगा, हम चौपाल लगाकर उन मतदाताओं को समझाने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी हम पिछड़ों और दलित अल्पसंख्यकों की सच्ची ऐसी पार्टी है, मैं ये मानता हूँ। तो जैसा कि हमारे साथ ये पिछड़ा वर्ग थे और उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग चाहे भुर्जी समाज और तमाम उन वर्गों को लेकर के साथ चल रही है। इनके वादे और दावे हैं। हालांकि 2024 के चुनावी मिसाल तैयार हो चुकी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन बना और एक तरफ एनडीए, दोनों गठबंधनों में तेज तकरार देखने को मिल रही है। कभी पता लगता है कि नीतीश कुमार बाहर चले गए, कभी लगता है कि मायावती लेफ्ट हो गई। तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको हर एक वो खबर दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए विदा लेता हूं, नमस्कार।